हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए चूहा पकाने के लिए एक ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है, रामबाण उपाय है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कई बार घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और चूहे को भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर घर में एक भी चूहा है तो आप देखेंगे देखते देखते उनका परिवार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अनेकों बीमारियां भी आती है घर के अंदर और सामान भी नुकसान होता है। बीमारी इस तरह से आती है क्योंकि जब ये किचन में इधर उधर घूमते हैं, धुले हुए बर्तनों में घूमते हैं और खाने पीने की चीज़ों में मुंह लगाते हैं तो उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। साथ में महंगे महंगे कपड़े को ख़राब कर देते हैं। कबट है तो कबट में कपड़े तो रख लेते हैं लेकिन बहुत सारे कपड़े होते हैं जो हम बाहर ही रखते हैं। कारपेट हो गया, डोरमेट हो गया और ब्लैंकेट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर ही होते हैं तो उसे कुतर देते हैं। अगर 1 से 2 दिन के लिए हम जब बाहर जाते हैं तब एक डर बना रहता है घर में। अगर थोड़ा सा भी चूहा है, 1 या 2 भी चूहा है तो टेंशन होती है कि जब हम आएंगे तो चीज़ें हमें सही सलामत मिलेगी या नहीं, क्योंकि सोफ़ा को भी कुतर देते हैं, बहुत सारे फर्नीचर ख़राब कर देते हैं। कई लोग हैं जो बैचलर हैं या फिर स्टूडेंट हैं जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उनके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती है तो उनको भी अपने सामान का डर रहता है। तो अगर एक भी चूहा है तो आप इस टिप्स से उसे घर से बाहर भगा सकते हैं, वो भी बिना मारे। क्योंकि वैसे मार्केट में दवाइयाँ तो मिलती है लेकिन चूहा मरती है तरफ तरफ के सामने में तो अच्छा नहीं लगता है। किसी भी जीव को मारना अच्छा नहीं है। तो इस टिप्स से चूहा मरेगा नहीं पर डर के भाग जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ले लेना है कोई बाउल या छोटी सी कटोरी हो वो ले लीजिए, लेकिन वही बर्तन लीजिएगा जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं खाने पीने में। कोई ख़राब हो, पुरानी हो, आप वो ले लीजिएगा। और अब लेना है इसमें 2 चम्मच बेसन। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं लेकिन बेसन इसलिए लेना है, जो बेसन आप जब गूंद के डो तैयार करेंगे तो वो 1 से 2 दिन के लिए भी रखते हैं ताकि चूहा खा सके। तो ये हार्ड नहीं होती है, पर गेहूं का जो आटा होता है ना वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो इसके लिए बेसन लेना ज़रूरी है। तो 2 चम्मच बेसन ले लीजिए। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं बेसन। और अब इसमें रखना है 1 चम्मच भर के देसी घी। देसी घी की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम पराठे बनाते हैं या देसी घी से कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप देखते होंगे पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। तो चूहा को खाने के लिए ये आकर्षित करेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे यानी कि चूहा को इसको खाने के लिए देंगे तो खाने पीने की हर एक चीज़ को ढक के रखिएगा जिससे कि चूहा को और कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर वो इसी को खाएगा और फिर डर के वो घर से बाहर भागेगा। तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अब लेना है सबसे मेन चीज़, वो है तंबाकू। तंबाकू खाना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसे कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूहा को भगाने के लिए ये बहुत ही हेल्प करती है। इसकी जो तीखापन होती है और ये जो इसकी जो स्मेल होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो इसके लिए चूहा इससे डर के भाग जाएगा। तो आप थोड़ा सा तंबाकू लीजिए, 1 रुपया या 2 रुपये की भी पैकेट मार्केट में मिल जाती है तो वो आप ले आइए और इसको मसल के हाथ से अच्छे से और फिर इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें इसका डो तैयार कर लेना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं तो वैसे ही। मार्केट में मिलती है चूहा भगाने के लिए दवाइयाँ, लेकिन उससे चूहा खाते ही मर जाते हैं। तो एक तो मरते हैं तो घर के अंदर ही कई बार मर जाते हैं, वो बाहर भाग नहीं पाते हैं। तो फिर एक एक सामान को हटा के फिर घर की क्लीनिंग करनी होती है क्योंकि बहुत बदबू देती है तो उसे निकालना ज़रूरी है। दूसरा, कोई भी जानवर सामने में तरफ तरफ के मरता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं है, बस उससे हमें नुकसान होती है, खराबी होती है, बीमारी होती है। तो इसके लिए उसको घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को और अब रखी हूँ 1 चम्मच जितना पानी और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से 1 चम्मच पानी रख के और मिक्स कर ली हूँ। और अब इसको डो तैयार करके फिर छोटी छोटी गोलियाँ बना लूँगी। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं या फिर घर बहुत बड़ा है तो आप इसको बना सकते हैं।
चूहे से जिनके पास मिट्टी का घर है तो उनको तो इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जगह जगह होल कर देते हैं, जगह जगह बिल बना लेते हैं और फिर उसी में छुपते हैं, दिन भर छुपे रहते हैं, फिर रात में निकलते हैं और चीज़ों को नुकसान कर देते हैं। अगर फर्श बना हुआ है तो भी वो कहीं ना कहीं फर्नीचर के पीछे छुपे हुए रहते हैं और रात में निकल के फिर जो है ना चीज़ों को नुकसान करते हैं। तो उसे भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर घर में एक भी चूहा है तो आप देखेंगे उनके बच्चे होते हैं और फिर तेज़ी से उनका परिवार बढ़ने लगता है। तो फिर ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे और बीमारी भी लाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए ये टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैं आटा को अच्छे से गूंद ली हूँ और अब इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ बना लेती हूँ। और बनाने के बाद इसे हर कोने में एक दो दो गोलियाँ आपको रखनी है। देसी घी से वो खाने के लिए इसके पास आएगा, उसे अच्छा भी लगेगा, खाएगा और फिर डर से ये भागेगा, क्योंकि हमने तंबाकू डाला है इसमें। तो इस वजह से बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाने पीने की और चीज़ें जो भी होती है वो किचन में ढक के रखिएगा, उसे कुछ भी खाने को ना मिले। तो मैंने इसको बना लिया है और अब कबर्ड के पीछे ड्रॉर है या फिर किचन में ही, तो आप कहीं कहीं एक एक गोली रख दीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। जहाँ पर भी रख रहे हैं उसे रखे रहने दीजिएगा एक दो दिन के लिए, क्योंकि कई बार ना इसकी स्मेल से चूहे छुपे रहते हैं, खाते नहीं है। लेकिन जब उसे कई दिनों तक खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो फिर उसको खाएगा ही और फिर डर से घर के बाहर भागेगा। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।